नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 14th चैप्टर पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व का पार्ट 6 शुरू करेंगे, जिसमें हम इस पार्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। पर उससे पहले पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों के उत्तर आप चेक करेंगे। तो पहला प्रश्न जो आपका पिछली बार दिया गया था वो है किन्हीं, यहाँ बिंदी लगाइएगा बच्चों, किन्हीं दो कीटों के नाम लिखिए जो अपमार्जक का कार्य करते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे दो कीट जो अपमार्जक का काम करते हैं निम्न हैं। पहला दीमक, दूसरा तिलचट्टा। आपकी किताब में भी दे रखे हैं। बहुत आसान प्रश्न है और इस तरह से आप इसके उत्तर को लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, लिंगा मोती किससे प्राप्त होते हैं? तो लिखिएगा लिंगा मोती समुद्री ऑयस्टर से प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, आपके उत्तर मैं सोचती हूँ बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे और अच्छे प्रश्न हैं। अब इसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उपयोगी पादपों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। हमने पढ़ा था ये चीज। आर्थिक वनस्पति विज्ञान बॉटनी की एक शाखा है, यानी वनस्पति शास्त्र की एक शाखा है, जिसमें विभिन्न पादप और उनसे प्राप्त होने वाले उपयोगी उत्पाद जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो क्या रहा हमारा पहला बिंदु? आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उपयोगी पादपों का अध्ययन ही आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इकोनॉमिक बॉटनी बोलते हैं। अगला है आपका मानव की मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे भोजन, कपड़ा और मकान। भोजन, कपड़ा और मकान तो आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी सबसे जरूरी आवश्यकताएं हैं, जिनकी पूर्ति पादप या उनके उत्पादों से होती है। उत्पाद मतलब उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों से होती है। आर्थिक रूप से उपयोगी पादपों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्गों से मतलब है आर्थिक लाभ हम कई प्रकार से प्राप्त करते हैं, जैसे भोज्य संबंधी पादप भी हो सकते हैं, दवाइयों के पादप भी हो सकते हैं, रेशे संबंधी भी होते हैं, इमारती काष्ठ संबंधी भी होते हैं। तो हमने अलग अलग भागों में बांट रखा था, वर्गों में बांट रखा था। तो यहाँ इसका मतलब इसी से ही है। तो ये यही कह रहा है कि आर्थिक रूप से उपयोगी पादपों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे भोज्य संबंधी पादप, औषधीय पादप, निर्माण संबंधी पादप। निर्माण संबंधी में रेशे वाले पादप भी आते हैं और इमारती काष्ठ वाले पादप भी आते हैं, क्योंकि दोनों से ही क्या किया जा रहा है? निर्माण। रेशे किस काम में आते हैं? वस्त्र बनाने के काम में भी आते हैं, और हमारे जीवन में बहुत सी चीजें जो काम में आती हैं उनके निर्माण में भी काम में आते हैं। और इमारती काष्ठ किस काम में आती है? भवन निर्माण में, फर्नीचर में, या ये किवाड़े हैं, खिड़कियां हैं, इनकी जो संरचना है या इनके निर्माण में काम में आती हैं। कुछ पादपों की जड़ों, स्तंभों व पत्तियों से। पौधे में जड़, स्तंभ, पत्तियां क्या होती हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। स्तंभ को तना भी कहते हैं। इनसे सब्जियां प्राप्त की जाती हैं। हमने पढ़ा था पाठ के अंदर कि सब्जियां पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होती हैं। हमने जड़ से प्राप्त होने वाली सब्जियां भी पढ़ी थी, और तने से प्राप्त होने वाली, पत्तियों से प्राप्त होने वाली, फूल से प्राप्त होने वाली, फल से प्राप्त होने वाली सब्जियों के नाम पढ़े थे। तो वो यही बात कह रहा है कि पौधे, जो सब्जियां हैं वो पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होती हैं, जैसे जड़, स्तंभ, पत्ती आदि। अगला है मसाले मुख्यतः पादप के स्तंभ और फल से प्राप्त होते हैं। हम जो भी मसालों का यूज़ करते हैं उनमें अक्सर पौधे के या तने की छाल वगैरह भी होती हैं, या क्या होते हैं, फल वाले जो भाग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं अधिकतर। पर फूल से भी बहुत से मसाले प्राप्त होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बीज से भी बहुत से मसाले प्राप्त होते हैं। तो हम जैसे सब्जियां पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त करते हैं, ऐसे मसाले भी हम अक्सर पौधे के कुछ भागों से प्राप्त करते हैं। अश्वगंधा और सफेद मूसली की जड़ से औषधि बनाई जाती है। हमने ये उदाहरण औषधीय पादपों में पढ़े थे कि जड़ से प्राप्त होने वाली औषधियां, तो उसमें हमने अश्वगंधा, सफेद मूसली भी पढ़ा था। तो यही कह रहा है कि अश्वगंधा और सफेद मूसली की जड़ से औषधि बनाई जाती है, यानी इन पादपों की जड़ दवाइयों के रूप में काम में आती है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी तथा राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा, यानी जिसको मारवाड़ सागवान कहा है, वो कहलाता है। ये दोनों ही पौधे जो हैं वो क्या है? इमारती काष्ठ के महत्व के भी हैं। इनसे इमारती काष्ठ प्राप्त होती है। पर इनके बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए, खेजड़ी राज्य वृक्ष कहलाता है, और रोहिड़ा इसका जो पुष्प होता है वो राज्य पुष्प कहलाता है। और रोहिड़ा का दूसरा नाम क्या है? मारवाड़ सागवान भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये
प्राचीन काल से ही मनुष्य ने जंतुओं को पालतू बनाकर उनसे उत्पाद प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। जब मनुष्य पृथ्वी पर आया था, जंगलों में रहता था, तो वो उनसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त करता था। फिर उसने उनको पालतू बनाकर, जब उनको लगा कि इनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद हमारे काम के हैं, तो वो उनको पालतू बनाना मतलब उनको पालने लगा और उनसे वो उत्पाद प्राप्त करने लगा। मधुमक्खी पालन से फसल की उपज बढ़ने के साथ साथ पोषण एवं औषधीय गुणयुक्त शहद तथा मधुमोम प्राप्त किया जाता है। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि मधुमक्खी के छत्ते से मधुमोम और शहद प्राप्त किया जाता है, जो बहुत सारी उपयोगों में, हमारे बहुत सारे कामों में हमारे आते हैं। जैसे दवाइयों के काम में भी आते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में भी आते हैं, पॉलिश, इन चीज़ों को बनाने में भी काम में आते हैं। रेशम कीट के पालन से रेशम उत्पादन किया जाता है। बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हो कि रेशम कीट की जो कोकून अवस्था होती है, उससे रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं और एक प्रकार का ये कीमती रेशा होता है। कृत्रिम जलाशय बनाकर मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय बन चुका है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, भोज्य पदार्थों की डिमांड भी बढ़ रही है और इस विश्व में बहुत अधिक लोग मछली पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो जब मछली की मांग बढ़ेगी, तो अधिक मछली प्राप्त करने के लिए लोगों ने इसे व्यवसाय के रूप में शुरू कर दिया है और आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय बन चुका है, जो बहुत बड़े स्तर पर पूरे विश्व में होता है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत में भैंस, गाय, बकरी की देशी और विदेशी अच्छी नस्लें पाली जाती हैं। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर भैंस और गाय से बहुत अधिक दूध प्राप्त किया जाता है और इस कार्य के लिए विदेशी और देशी अच्छी नस्लें लोगों के द्वारा पाली जाती हैं। अंडे व मांस यानी चिकन जिसको कहा जाता है, कुक्कुट से जो प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने के लिए मुर्गी की देशी और विदेशी नस्लें पाली जाती हैं और इन मुर्गियों से अंडे और मांस जो भोज्य पदार्थ के लिए तो प्राप्त किए जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो विष्ठा होती है वो खाद के रूप में भी बहुत उपयोगी होती है। इसी तरह से इनके पंख जो होते हैं वो सजावटी चीज़ों के निर्माण में भी काम में आते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भी उत्तरी भारत में भेड़ की कुछ देशी नस्लें पाली जाती हैं। हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि ऊन भेड़ों से प्राप्त होती है, उसकी कुछ नस्लों के नाम भी देखे थे हमने। साथ में जो बेशकीमती ऊन होती है पश्मीना और अंगोरा, वो किससे प्राप्त होती है हमने ये भी देखा था। कश्मीर और तिब्बत में पाई जाने वाली पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है। अंगोरा जो ऊन होती है वो किससे प्राप्त होती है? अंगोरा खरगोश से प्राप्त होती है। तो ये आपके पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, तो आपने यहाँ पे देखे, इनको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब हम महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं तो हमारा पाठ एक बार पूरा रिवाइज हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी अभ्यासार्थ प्रश्नों के लिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।